युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला यफ्तरून, वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी सुस्ती नहीं करते। अम इत्तखज़ू आलिहतन मिनल अर्द हुम युनशिरून, क्या इन लोगों ने जमीन से अपने लिए इलाह माबूद मुकर्रर कर लिए, जिन्हें माबूद बना रखा है क्या वो जिंदा कर देते हैं? कुरान सवाल है मुजरिमों, तुमने अल्लाह को छोड़कर जिसको अपना माबूद बना रखा है क्या वो जिंदा कर देते हैं? लोगों ने आज इस आयत के खिलाफ भी अकीदे कर लिए। वो कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। कुरान का दावा किया है, जिंदा करने वाला कौन है, मारने वाला कौन है? ये तालीम कहां से मिलती है? कुरान हकीम से। लेकिन आज मौलवियों ने क्या तालीम देनी शुरू कर दी? एक पीर साहब कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मुनाजरा हुआ ईसाइयों से। ईसाइयों ने कहा कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। नबी को अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या दिया था? मौजज़ा। मौजज़ा कानून नहीं हुआ करता, मौजज़ा नबी के हाथ पे होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। ना तो नबी अपनी मर्जी से मौजज़ा दिखा सकते हैं, ना उसका दावा कर सकते हैं। वो अल्लाह की वही से दिखाते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसका ऐलान करते हैं। का ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे कुरान में है। तुम ये बताओ क्या तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया? पीर जिलानी कहने लगे चुप कर, हमारे नबी तक कहां पहुंचता है, चुप कर, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, बोल किसको जिंदा करवाना है। तो वो ले गए पुरानी सी खबर पे लाके पीर जिलानी को खड़ा कर दिया। कहा यहां जो मुर्दा है 200 साल पहले का मरा हुआ, इसको जिंदा कर। कहा अच्छा ये कव्वाल था, क्या ख्याल है इसको कव्वाली गाता हुआ ना उठा दूं? ये हाथ के में चिमटा लेता हुआ उठेगा। कहा बड़ी बात है अगर ये कव्वाली गाता हुआ। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी ईसा जो थे वो क्या कहकर मुर्दा को जिंदा करते थे? कहा वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कहा वो तुम्हारे नबी थे जो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे। सुनो अब्दुल कादिर क्या कहता है, कुम बिइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से नहीं मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था, मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो गया। मजमा हटा, ईसाई उलमा सामने खड़े हैं, यहूदी। फरमाया क्या बात है, क्या बात है, सवाल क्या है? बोले अब्दुल कादिर सुबह से शाम हो गई, एक ही सवाल है कि आपके पैगंबर ने मुर्दे को जिंदा किया है तो कुरान से बताओ। ये जवाब नहीं दे सक रही है आपकी कौम। मेरे गौस ने कहा मेरे पैगंबर तक कहां जा रहे हो? अरे मेरे नबी तक कहां जा रहे हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले अब्दुल कादिर हम आपको पहचानते हैं। बोले मैं नबी नहीं हूं, मेरे नबी के घराने का एक फर्द हूं और मेरे नबी का एक उम्मती हूं। अरे मेरे आका तक कहां जाते हो? अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बता किस मुर्दे को जिंदा करूं? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए। गौसे आजम को ले गए बगदाद के एक पुराने कब्रिस्तान में और एक पुरानी खबर को बता के जो 200 साल पहले की खबर थी, बोले अब्दुल कादिर इस खबर के मुर्दे को जिंदा कर दो। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देखा, देख के फरमाया इस खबर में एक कव्वाल है, ये कव्वाल की खबर है, अगर तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं, तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं। बोले अब्दुल कादिर जैसे चाहे जिंदा करो, बस जिंदा होना है मुर्दा, और साबित कर दो कि तुम्हारा नबी का दीन सच्चा है और तुम्हारे नबी नबी के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं। फिर फिर खबर की तरफ देखे, फिर ईसाइयों की तरफ देखे, फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम बिइज़्निल्लाह। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे। खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये झूठ, ये झूठी करामत और ये झूठी बात, कुरान इसके खिलाफ फैसला देता है। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन? मालिक तो चैलेंज कर रहा है,
تم نے دنیا میں جس کسی کو رب کے مقابلے پر الہ پکڑا ہے، معبود پکڑا ہے، کیا وہ زندہ کر لیتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ اگر اللہ کے علاوہ لال شاہ بھی رب ہوتا، سیدنا علی رب ہوتے، تمہارے پیر اور بابا اللہ ہوتے، دو اللہ کے ہونے پر یہ نظام باقی۔ ایک اللہ کہتا کہ آج سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج نہیں نکالنا سورج، 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے کی رات کر دو، 12 گھنٹے کی بجائے اسے لمبا کھینچو۔ ایک اللہ کہتا نہیں سورج چاند نکالنا، دوسرا کہتا نہیں سورج نکالنا ہے۔ اگر دو ہوتے تو لڑائی ہو جاتی، فساد ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان کا نظام برباد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے میرا اللہ، بلند ہے میرا اللہ، اس چیز سے عزت والا بلند ہے رب جو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔